हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। इसी महीने में जो है ना भगवान विष्णु 4 महीने की निद्र अवस्था में लीन होते हैं। तो उससे पहले क्या करना है आपको, इसी आषाढ़ के महीने में भगवान सत्यनारायण की पूजा आपको ज़रूर करनी है। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही रूप है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह जल्दी स्नान करना है, अपनी नित्य पूजा पाठ करनी है और उसके बाद जो है ना भगवान सत्यनारायण की पूजा की आपको तैयारी करनी है। यह पूजा जो है ना सुबह के समय ही होती है। तो यहाँ पर मैंने चौकी को सबसे पहले गंगा जल से अच्छे से पोंछ लिया है, थोड़ा सा गंगा जल डाला है। इसके बाद मैं इसके ऊपर आटे से जो है ना इस तरह से चौक पूर रही हूँ। आप इसमें हल्दी भी मिला लीजिए, बहुत सही रहता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी जो है ना हल्दी भी मिलाई है। इसका कलर नहीं आ पाया हल्दी का, लेकिन थोड़ी सी मिलाई है मैंने इसमें। इस तरह से चौक पूर लीजिएगा। अगर आपको चौक नहीं आता पूरना तो आप जो है ना केवल हल्दी से जो है ना स्वास्तिक भी बना सकते हैं चौकी पर। विष्णु की पूजा में चावल चढ़ाना निषेध माना जाता है। खासकर एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु की पूजा में कभी भूल कर भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस पूजा को आप किसी भी दिन जो है ना कर सकते हैं। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो इसमें अन्न का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर गेहूं का आसन दिया है। इस पूजा में कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर मैंने एक पीतल का कलश लिया है। आप यहाँ पे तांबे का कलश ले सकते हैं, मिट्टी का कोरा कलश है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पीतल का कलश लिया है। इस कलश में आपको एक हल्दी की गांठ, सुपारी और थोड़ी सी गेहूं के दाने इसमें डालना है, चावल नहीं डालना है। इसके बाद इसको कंठ तक आपको पूरा भरना है। मैं थोड़ा सा आपको भर के दिखा रही हूँ। इसके बाद एक फूल में रोली और या चंदन लगाकर जो है ना इसके अंदर आपको डाल देना है। ये देखिए हमारा कलश जो है ना आधा बनकर अभी तैयार हुआ है, आधा हमें और बनाना है। इसमें अशोक या आम के पत्ते आपको लगाना है, जो भी आपके आसपास मिल जाए। अशोक या आम के पत्ते अच्छे से उनको घर में साफ कीजिएगा। फिर जो है ना कलश के आसपास अशोक आम के पत्ते आपको जरूर लगाना है। ये पूजा करना बहुत अनिवार्य होता है आषाढ़ के महीने में, क्योंकि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जो है ना निद्र अवस्था में लीन हो जाते हैं। तो उससे पहले जो है ना भगवान की ये पूजा करना हम सबको आवश्यक होती है, बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। देवसूनी एकादशी से पहले आप किसी भी दिन इस पूजा को कर सकते हैं। दिन अगर देखा जाए तो सोमवार, शुक्रवार बहुत शुभ दिन होते हैं। बाकी दिन भी आप कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि हर दिन भगवान का ही होता है। पूजा को भगवान सत्यनारायण की कथा भी जो है ना आप कह सकते हैं। इसमें जो है ना अपने लड्डू गोपाल का आपको पूजन ज़रूर करना है। मैंने एक कांसे की थाली ली है, उसमें भगवान विष्णु का जो है ना मंत्र जो है ना कहते हैं श्री होता है, तो वो लिख दिया है मैंने। आप पूरा मंत्र जो है ना लिख सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आपके लड्डू गोपाल किस नंबर के हैं। तो नंबर तो खैर नहीं कहा जाता है इन्हें। 2 साल के हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, यानी 2 नंबर साइज के हैं, इसलिए बता रही हूँ। वैसे तो इस तरह से नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं बता रही हूँ। इसके बाद भगवान को स्नान करवाना है। तो मैंने स्नान कराते समय भगवान के पास तुलसी का जो पत्ता यानी दल जो है रख दिया है। भगवान को तुलसी अति प्रिय है। अगर उनके आसपास भी रहती है तो वो जो है ना उससे प्रसन्न हो जाते हैं, जो उनका पूजा करने वाला होता है। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। पंचामृत इस पूजा में आपको ज़रूर बनाना है। पंचामृत कैसे बनाया जाता है, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ों मिलाकर जो है ना पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत आपको 2 जगह बनाना है। एक तो आपको स्नान के लिए अलग बनाना है और दूसरा जो है ना आपको भोग के लिए अलग बनाना है। तो 2 जगह आप पंचामृत बना के रखें। तो यहाँ पे हमने पंचामृत से भगवान को स्नान करा दिया है। उसके बाद हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। इस पूजा को वैसे तो सुबह के समय ही किया जाता है, बिना कुछ खाए पिए आपको अपने पूरे परिवार के साथ इस पूजा को करना है। इस पूजा को करने से कहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। और भगवान जब विष्णु 4 महीने के लिए निद्र अवस्था में लीन होते हैं, तब वो 4 महीने जो है ना आपके बहुत अच्छे और आराम से जो है ना गुजरते हैं भगवान विष्णु की कृपा से।
के ऊपर भगवान को हम विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो कोई पीले कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। मैंने केवल चौक के ऊपर पूरी पूजा करके आपको दिखाई है। तो अगर पारंपरिक पूजा अगर देखी जाए तो सेम इसी तरह से जो है ना की जाती है। इसके बाद जो है ना आप एक फूल में चंदन और इस तरह से तिली लगाकर जो है ना कलश का पूजन कर दें, क्योंकि कलश पर हमारे बहुत सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। इसी तरह से फूल में चंदन और तिली लगाकर आप गौरी गणेश का पूजन कर दीजिए। तो सेम इसी तरह से मैं बहुत सरल तरीका आपको बता रही हूँ पूजा करने का। तो सभी देवी देवताओं का फूल में चंदन और तिली लगाकर आप इस तरह से पूजन कर दीजिए। अगर आप तस्वीर का पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा, ज़्यादा जल नहीं छिड़कना है। अगर आप तस्वीर पर ज़्यादा जल छिड़कते हैं तो इससे तस्वीर जो है ना खराब हो जाती है। कलावरूपी वस्त्र अर्पित कर देना। उसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये पूजा सब पूरे परिवार के साथ आपको मिलकर करनी है। ये पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे भगवान सत्यनारायण की पूजा जो है ना कहा जाता है। घर में सुख और समृद्धि के लिए इस पूजा को हमें ज़रूर करना चाहिए। कलश के चारों तरफ मैंने जो है ना इस तरह से चंदन या हल्दी की जो है ना इस तरह से टिपकियाँ रख दी हैं। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको भोग की तैयारी करनी है। तो भोग में क्या बनाया जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। भोग में जो है पंजीरी और केले का भोग जो है ना भगवान विष्णु को लगाया जाता है। तो आज मेरे पास केले तो बिल्कुल भी नहीं थे, केवल पंजीरी जो है ना मैंने बनाई है और भगवान अपने सीधे हाथ में एक फूल लेकर एक तुलसी दल लेना है, थोड़ी सी तिली लेनी है और 11-21 रुपये दक्षिणा हाथ में लेकर आपको भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी है। कथा में जितने भी लोग बैठते हैं सबको अपने हाथ में जो है ना ये सारी सामग्री लेना आवश्यक होती है, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ हमें नहीं सुननी चाहिए, वरना पूजा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो जब भी आप कभी भी किसी भी पूजा में कथा सुने तो हमेशा अपने हाथ में पुष्प और तिली या चावल के दाने जरूर रखिएगा। इसके बाद आपको हवन करना है। मैं यहाँ पर हवन सामग्री से हवन कर रही थी। तो देखिए अलग अलग मनोकामना के लिए भगवान विष्णु का अलग अलग तरीके से हवन किया जाता है। मैं यहाँ पर बेलगिरी से हवन कर रही थी, तो आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया भी था। हवन सामग्री में चावल मिले हुए होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग मनोकामना के लिए मैंने आपको पहले ही बताया अलग अलग चीज़ों से हवन किया जाता है। यहाँ पर 11-21 आहुतियाँ आपको इस तरह से देनी है। और हाँ, हवन करने से पहले हवन कुंड का पूजन जरूर कीजिएगा। और हाँ, पूजन करते समय कभी भी पुष्प अग्नि में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको 5 बार जो है ना मीठे का भोग लगाना है। नमक का कभी भी भोग अग्नि में नहीं लगाया जाता, तो 5 बार मैंने इस तरह से भोग लगा दिया है। उसके बाद अपने पितरों के नाम का भी आपको भोग लगाने के बाद आपको घी का आचमन करवाना है। उसके बाद जो है ना आपको करनी है आरती की थाली। आरती की थाली में डायरेक्ट आरती जो है ना इस तरह से नहीं रखी जाती। मैंने एक छोटा सा चंदन का टीका लगा दिया है, आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक फूल रख दिया है, आप इसमें थोड़ी सी तिली के दाने जरूर रखें। उसके बाद पूरे परिवार के सहित प्रेम पूर्वक जो है ना भगवान विष्णु की आरती करें। जिस घर में पूजा पाठ पूरे परिवार के साथ की जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहती है, भगवान के आशीर्वाद के साथ। इसके साथ ही ये वीडियो का मैं अंत करूंगी। और हाँ, आप इस तरह से आषाढ़ के महीने में कथा जरूर करवाएं। तो बहुत सरल सा तरीका मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। ये पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बड़ा छोटा आप अपने तौर से कर सकते हैं। और हाँ, कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन आज के दिन आप जरूर करवाएं। और भोजन के बाद जो है ना आपको दक्षिणा जरूर देनी है। इसके बाद आप जो देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन भोजन के बाद जो दक्षिणा दी जाती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आरती करने के बाद मैंने इस तरह से जल का अर्घ दे दिया है। इसके बाद अपने पूरे परिवार को आप आरती दे। और हाँ, पुष्पांजलि करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुष्पांजलि का वीडियो ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने पुष्पांजलि आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे यहाँ ये
परंपरा है कि हमारे यहाँ पर आषाढ़ के महीने में घर घर जो है ना इस तरह से भगवान विष्णु की कथा होती है और सुहागलें पूजा पाठ देव सूनी 11 से पहले घर घर में किया जाता है। बहुत ज़रूरी पूजा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के तक पहुँचाया है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।